इस वीडियो में हम पार्ट 2 चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.2 लेंगे और जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल को हम स्टडी करेंगे। वीडियो को पूरा देखना है जिससे ये पूरी तरह से हमारी समझ में आ जाए। देखिए, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। ए रियल नंबर b है, कोई रियल नंबर इज ए जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। अगर उसको हम जीरो बोलते हैं b को, तो क्या होना चाहिए, जो पॉलिनोमियल है x की फॉर्म में वो क्या होगा, pa जीरो हो जाना चाहिए। हमने फर्स्ट एक्सरसाइज स्टडी की थी उसमें पढ़ा था हमने। अब देखिए, एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो सपोज करो कोई पॉलिनोमियल है हमारा px x² - 2x। अब हमने यहाँ पे क्या लिया, एक x की जो वैल्यू है 2 रख दी हमने, और p2 रख करके इसको x की वैल्यू को इसमें हमने रख दिया, और इसका 2 2 जा 4 और 2 × 2 4 4 - 4 0। तो ये जो वैल्यू है 2 रखने के बाद इस पॉलिनोमियल की जो क्या आया, वैल्यू 0। ये जो 0 आया है, यही इस, अगर ये यहाँ पर 0 आता है 2 की कोई वैल्यू रखने से किसी भी पॉलिनोमियल में, तो वो उसका जीरोस कहलाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, जो 2 है 2 रखने से इसको क्या, पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आई, 0। तो 2 यहाँ पर क्या हो गया, इस पॉलिनोमियल का 0 हो गया। तो इसी को हम बोलेंगे, सो 2 इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px = x² - 2x। अब यहाँ पर एक और चीज़ देखते हैं, इस 2 को हम रूट भी कहते हैं। लेकिन रूट किस तरह से कहते हैं, 2 इज ए रूट ऑफ द इक्वेशन। यहाँ पॉलिनोमियल इक्वेशन है, हम इसको पॉलिनोमियल इक्वेशन के रूप में लिखते हैं, और लिख करके तब बोलते हैं 2 इज ए रूट ऑफ इक्वेशन, पॉलिनोमियल इक्वेशन x² - 2x। ये जीरो से होता है। किसी भी पॉलिनोमियल में अगर उसकी वैल्यू, उसमें जो भी वेरिएबल नंबर है उसकी वैल्यू हम जो भी रखते हैं, और उसकी वैल्यू पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाती है, तो वो उसका जीरोस कहलाता है। अब देखिए, कुछ फैक्ट्स हैं इसमें, इसी एक्सरसाइज में। ए जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल नीड नॉट टू बी जीरो। यानी जो पॉलिनोमियल का जीरो होता है वो कोई ज़रूरी नहीं है वो जीरो हो, लेकिन जीरो भी एक जीरो पॉलिनोमियल का हो सकता है। यानी जीरो की अगर हम इसमें वैल्यू रखें तो ये जीरो भी, अब इसी में देख लीजिए, अगर x की वैल्यू हम 0 रख देते हैं तो यहाँ भी 0 हो जाएगा, यहाँ भी 0 हो जाएगा, 0 - 0 तो ये भी 0 हो जाएगा। तो जीरो भी इस पॉलिनोमियल की क्या हो सकती है, 0 हो सकता है। तो जीरो पॉलिनोमियल का 0 तो हो सकता है, लेकिन 0 जो है कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी भी पॉलिनोमियल का 0 हो। सेकंड है, एवरी लीनियर पॉलिनोमियल हैज़ 1 एंड ओनली 1 जीरो। जितने भी लीनियर पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल हमने क्या बोला था, वो जिनकी जो यहाँ पावर है पूरे पॉलिनोमियल की क्या होती है, 1 होती है, तो उसको हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। पहले भी हमने पढ़ा चुके हैं। तो क्या होगा, उसका केवल जो 0 होगा वो केवल सिंगल होगा, एक ही होगा। लेकिन अगर कोई दूसरा क्यूबिक है या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो उसमें जो वैल्यूज़ होंगी 0 की वो डिफरेंट हो सकती हैं, मोर देन 1 होती हैं। तो यही इसका जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है। अब हम एक्सरसाइज लेते हैं 2.2। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x - 4x² + 3 एट। तो फर्स्ट केस है x = 0, तो सेकंड केस x = -1, और थर्ड केस है x = 2। तो हम फर्स्ट केस लेंगे पहले, x = 0। नाउ
पुटिंग x इज इक्वल टू 0 इन गिवन पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। देखिए ये x में है तो px पॉलिनोमियल इक्वल टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। हमने क्या रखना है, x इज इक्वल टू 0, 5 मल्टीप्लाइड बाई 0 माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई 0 का स्क्वायर प्लस 3। अब देखिए 0 का किसी में मल्टीप्लाई करें तो 0 ही आएगा, माइनस यहाँ भी 0 का किसी में मल्टीप्लाई 0 प्लस 3, तो P0 क्या आया हमारा 3, यही वैल्यू आ गई। तो पॉलिनोमियल की वैल्यू हमारी क्या आ गई 3, अगर हम x इज इक्वल टू 0 रखते हैं। तो आंसर है हमारा वैल्यू ऑफ मियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 इज 3 व्हेन x इज इक्वल टू 0। जब x इज इक्वल टू 0 होगा तो जो पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 है उसकी वैल्यू क्या होगी, ये 3 होगी। यही हमारा आंसर है। सेकंड केस लेंगे, x इज इक्वल टू माइनस 1, पुटिंग इन गिवन पॉलिनोमियल थ्री। देखिए क्या रखेंगे हम, -1, 5 मल्टीप्लाइड बाई -1 माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई -1 का होल स्क्वायर प्लस 3। अब देखिए -1 का 5 में मल्टीप्लाई किया तो -5 आ गया, -4 इंटू -1 का -1 में स्क्वायर करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे -1 का -1 में तो +1 आएगा, तो यहाँ आ जाएगा 1 प्लस 3, तो -5 -4 प्लस 3 और -5 और -9, 3 इज इक्वल टू -6। तो ये -1 रखने से क्या है हमारी वैल्यू -6, ये आंसर है हमारा। वैल्यू ऑफ जब x इज इक्वल टू -1 रखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी -6। थर्ड केस लेंगे अब हम, x इज इक्वल टू 2, पुटिंग इन गिवन पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। देखिए 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। अब हमें x इज इक्वल टू क्या रखना है 2,
5 मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 का स्क्वायर प्लस 3 10 माइनस 4 इंटू 4 प्लस 3, तो ये 10 है, यहाँ पर 3 है, तो क्या होगा 13 माइनस 4 4 का 16, तो क्या होगा -3। P2 -3 आया, यही हमारा आंसर है। आंसर वैल्यू ऑफ polynomial 5x minus 4x square plus 3 is -3 when x is equal to 2। जब x is equal to 2 होगा तो 5x माइनस हमारे जो पॉलिनोमियल है उसकी वैल्यू -3 होगी। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड P0, P1 एंड P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। फर्स्ट है पी वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, सेकेंड है पी टी, ये टी फॉर्म में है, इज इक्वल टू 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब, और थर्ड है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, और फोर्थ है पी एक्स इन वन ब्रैकेट एक्स माइनस 1 एंड सेकेंड ब्रैकेट एक्स प्लस 1। तो हम फर्स्ट लेंगे पहले। अब देखिए हम P0, P1 और P2 ये सभी में अलग अलग रखने हैं। जो 4 पॉलिनोमियल हैं उन सभी में हमें P0 भी रखना है, P1 भी और P2 भी। तो पहले फर्स्ट लेते हैं, पुटिंग P0 मीन्स y is equal to 0 in given polynomial py is equal to y square माइनस y प्लस 1। हम y इज इक्वल टू, क्योंकि ये 0 है, ये फाइंड आउट करेंगे हम, तो y इज इक्वल टू क्या रखेंगे हम यहाँ पर 0, क्योंकि y यहाँ पर ये y की फॉर्म में है। अब यहाँ पर देखो P0 रखेंगे हम, क्योंकि यहाँ पर y है, इसलिए हम y इज इक्वल टू 0 रखेंगे। तो 0 स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1, P0 इज इक्वल टू 1 आ गया, यही हमारा आंसर है। तो वैल्यू क्या आ गई हमारी 1। P0 वैल्यू ऑफ वन, यही हमारा आंसर है। P क्या रखेंगे हम 1। क्या होगा P1 की वैल्यू 1 माइनस 1 प्लस 1, तो ये 2 माइनस 1 1, तो P1 हो गया हमारा 1।
ये हमारा आंसर है। वन। थर्ड केस में देखिए P2 इन P2 इज इक्वल टू क्या हो गया 3। तो आंसर आ गया हमारा यही हमारे आंसर है। तो जब हमने P0 रखा तो आंसर हमारा आया 1। जब हमने P1 रखा तो आंसर हमारा फिर भी 1 आया। और जब हमने P2 रखा तो आंसर हमारा आया 3 इस पॉलिनोमियल का। सेकंड केस, आप इनको जो है 1-2 क्वेश्चंस जो मैं करा रहा हूँ वो देखिए, बाकी के जो क्वेश्चंस हैं अपने आप बिना देखे करिए। और अगर आपको हेल्प की ज़रूरत है तब फिर मेरे वीडियो से हेल्प लीजिए। एक बार पूरे वीडियो को देख लीजिए, फिर धीरे धीरे बिना देखे उन क्वेश्चंस को करिए। और भी क्वेश्चंस आपको इधर उधर से कहीं से किसी बुक्स में या कहीं से मिले उन क्वेश्चंस को भी करिए, आराम से हो जाएंगे आपके सारे क्वेश्चंस। देखिए सेकंड लेंगे PT2 + T + 2T² - TQ। अब इसमें देखिए P0, पहले P0 रखेंगे, P0 रखेंगे PT के जगह पर, तो P0 = 2 + 0 + 2 × 0 का स्क्वायर - 0 का क्यूब। अब ये सब सभी 0 हो गए, तो क्या बचा 2 + 0 + 0 + -0। तो P0 क्या हुआ 2। तो वैल्यू क्या हो गई हमारी, आंसर वैल्यू ऑफ टू + T + 2T² - TQ is 2 when T = 0। अब सेकंड केस, इसी में सेकंड केस ले लेते हैं। कब सेकंड केस में क्या करेंगे, सेकंड केस में क्या लेंगे P1। तो P1 = 2 + 1 + 2 × 1 का स्क्वायर - 1 का क्यूब। तो 2 + 1 + 1 का 1 ही रहेगा, तो 1 × 2 2 - 1 का क्यूब किया तो 1। तो देखो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा है, और 2 + 2 4 हो जाएगा। तो P1 क्या आ जाएगा हमारा 4, ये आंसर हो जाएगा।
प्लस 2t² माइनस t³ इज 4 when t इज इक्वल टू 1। थर्ड केस लेंगे हम। क्या करेंगे, P2 t के जगह पर 2 रख दिया और t की हर जगह पर हम 2 रख देंगे, मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर माइनस 2 का होल क्यूब। अब देखो 2 प्लस 2 प्लस 2 2 जा 4 2 जा 8 और माइनस 2 2 जा 4 3 जा 8 8 से 8 कैंसिल हो गया, ये भी 4 आ गया। तो P2 हमारा क्या आएगा 4। तो आंसर यही आ गया हमारा। यही है, जब t2 है तो इसकी वैल्यू आ गई हमारी 4। जब 0 रखा वैल्यू 2, जब 1 रखा तो वैल्यू 4 और 2 रखा तो वैल्यू 4। अब थर्ड लेते हैं। अब फर्स्ट केस लेते हैं P0। तो क्या रखेंगे हम, x की जगह 0 रख देंगे और 0 का क्यूब। सो क्या होगा, P0 इज इक्वल टू 0। तो जब P0 होगी इस पॉलिनोमियल में तो उसकी जो वैल्यू आएगी 0। सो आंसर आ गया हमारा P0 इज 0 फॉर पॉलिनोमियल Px इज इक्वल टू x³। अब P फॉर P1 गिवन पॉलिनोमियल क्या है, आप किसी तरह से लिख सकते हैं, लिखने की कोई प्रॉब्लम नहीं है। Px इज इक्वल टू x³। सो P1 रखेंगे हम, यहाँ पर P1 है इज इक्वल टू 1 का क्यूब। तो P1 क्या आ जाएगा हमारा 1। तो आंसर आ जाएगा हमारा P1 इज 1 फॉर गिवन पॉलिनोमियल टू x³। अब थर्ड केस फॉर P2। P2 रखेंगे 2 का क्यूब, तो 2 2 2 जा 4 2 जा 8। तो P2 इज इक्वल टू 8। यही हमारा आंसर होगा हमारा। इज 8 फॉर फोर्थ केस लेंगे।
फॉर P0। अब देखो P0 रखेंगे तो फर्स्ट केस में क्या है, देखिए P0 इज इक्वल टू 0 माइनस 1 एंड 0 प्लस 1, तो ये हो गया -1 और मल्टीप्लाइड बाई 1, तो ये हो गया -1। तो P0 क्या हो गया हमारा -1, यही हमारा आंसर है। P0 इज -1 फॉर Px x माइनस 1 और x प्लस 1। अब फॉर P1 के लिए लेंगे तो P1 1 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 1, और 1 माइनस 1 तो 0 हो गया, और ये 2 हो गया। तो 0 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, तो P1 क्या होगा हमारा 0। सो आंसर आएगा 1 इज 0 फॉर x माइनस 1 और x प्लस 1। अब देखिए फॉर P2, इसके लिए 2 रखेंगे इसमें तो 2 माइनस 1 और 2 प्लस 1, तो क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ 1 आ गया और यहाँ 3, तो P2 हमारा क्या आएगा 3, तो यही आंसर आ गया हमारा। इज 3 4 1। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर फिनिश होता है। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और अगर इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि आपको सारे वीडियो मिलते रहें और आपका फ़ायदा होता रहे। थैंक यू वेरी मच।